फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल टारगेट यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 2026, ठीक है ना, एग्जाम्स की। और आपको पता है कि यहाँ पे मैं आपको पेपर 2 की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें कि जो है हमने गुप्त काल तक कर लिया है। देखो, गुप्त काल का वो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। ये आज सेकेंड पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट और मेनली पॉइंट्स यहाँ पे ये हैं कि अगर आपको ये जो मैं PDF से आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैंने खुद टाइप किया हुआ है, अगर आपको ये, ठीक है ना, चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे रिवाइज करना है और बस क्लासेस देखनी है, ठीक है ना। आपको कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाने, क्योंकि अब आप नोट्स बनाओगे कि जो है याद करोगे चीज़ों को, ठीक है। तो देखो, ये व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे 75, देखो यहाँ पे 7505890761। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो, कल मैंने गुप्त काल पढ़ाया था, ठीक है ना। तो गुप्त काल में वो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में देखो कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, जैसे कि कुमार गुप्त प्रथम, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। स्कंद गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनकी इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो देखो हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल यहाँ पर, ओके। अब देखो जो है इसमें गुप्त काल में हम कुमार गुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। जो है इनका शासन काल रहा 415 ईसा पूर्व से 455 ईसा पूर्व तक, ठीक है। देखो, कुमारगुप्त प्रथम लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। तो पहला तो यहाँ पे ना देखो, यूपी टेट में ना सीधे आपके फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि भारत की राजधानी क्या है। ऐसा नहीं बनेगा कि भारत की राजधानी दिल्ली क्यों है, ठीक है ना, जैसे कि सी टेट में बनता है। नो नो, ऐसा नहीं, बिल्कुल फैक्ट्स वाला क्वेश्चन बनेगा जिसका एक आंसर होगा। तो सिंपल सा पूछा जाएगा कि कुमारगुप्त जो प्रथम है वो लगभग उसने कितने वर्षों तक शासन किया, बताओ। तो 40, 50, 60, 70 इस तरह होंगे ऑप्शन में, तो 40 है, तो एक आंसर आपका फिक्स हो गया। फिर पूछेगा, इसने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखा, किसने? पूछेगा, अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित बिल्कुल सही बनाए किसने रखा था? कुमारगुप्त प्रथम ने। दो क्वेश्चन राइट हुए। इसकी उपाधि महिंद्रादित्य थी। तो भैया जो है क्वेश्चन ये बन सकता है, कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? महिंद्रादित्य, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब ये पूछेगा, इनकी माता का नाम क्या था? ध्रुव देवी था। और पिता का नाम क्या था? देखो, इनके फादर चंद्रगुप्त सेकंड थे, ठीक है ना, और माता ध्रुव देवी। ध्यान रखना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भैया जी किसके बारे में? हम पढ़ रहे हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। कुमारगुप्त जो प्रथम है, इनके समय ही नालंदा विश्वविद्यालय की क्या हुई? स्थापना हुई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसके शासनकाल में जो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में, उसकी स्थापना हुई, ठीक है ना। वो है यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम। इसने मौर्य और कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के भी जारी किए। क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा, किसने मौर्य और कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के जारी किए? कुमारगुप्त प्रथम ने। इसके बाद कौन आया? स्कंदगुप्त शासक बना। कौन बना भैया? स्कंदगुप्त शासक बना इसके बाद में। चलो, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। फाइनली अब हम देखो याद करेंगे यहाँ पे इनका जो है शासनकाल 454 से 467 ईसा पूर्व तक रहा, ओके। एडी का मतलब ईसा पूर्व होता है। चलिए, तो देखो हमने कुमारगुप्त जो कुमारगुप्त था यहाँ पे, उसके बारे में सारी फुल डिटेल्स पढ़ ली है। अब स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त, इसके समय पर हुणों का आक्रमण हुआ। तो पहला तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में, बन सकता है कि किसके शासन में हुणों का आक्रमण हुआ। तो हुणों का आक्रमण किसके शासन में हुआ? स्कंदगुप्त। सीधा सीधा क्वेश्चन, फाइन है, ओके। चलो, सुदर्शन झील का पुनः इन्होंने फिर से जो है जीर्णोद्धार, यानी कि जो सुदर्शन झील है उसका जो विकास है रुक गया था, फिर से इसका विकास डेवलप किसने कराया? स्कंदगुप्त ने कराया। तो सुदर्शन झील का पुनः विकास किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। अच्छा, गुप्त वंश में कुल कितने शासक हुए? 24। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। गुप्त कुषाणों के क्या थे? सामंत। पूछा जा सकता है कि भैया गुप्त जो है किसके सामंत थे, किसके समकालीन थे? कुषाणों के समकालीन थे, यानी कि कुषाणों के बाद ये तो गुप्त काल है यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पर जो है इनका अंतिम शासक कौन रहा? विष्णुगुप्त और कुमार गुप्त थर्ड यहाँ पर, ठीक है। जूनागढ़ स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है सुदर्शन झील की। तो देखो, जो ये सुदर्शन झील है जिसको पुनः यहाँ पे विकसित किया स्कंदगुप्त ने, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? किस लेख से मिलती है? क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बन सकता है जूनागढ़ स्तंभ लेख से। सारी फुल डिटेल्स है, बिल्कुल एक एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुप्त काल की इकोनॉमी के बारे में। इनके स्कंदगुप्त के शासनकाल में इकोनॉमी कैसी रही? तो भूमि राजस्व उपज का 1/6 भाग कितनी रही? भूमि यहाँ पे 1/6 भाग बिना जोती हुई भूमि थी, अपराध, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। जैसे ये देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि मोदी है, उनका पद क्या है?
ठीक है। जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, जो मोदी जी है, उनका पद क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर है। ओके। जैसे कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ है, तो उनका पद क्या है, चीफ मिनिस्टर, सीएम है। ऐसे ही पुलिस प्रमुख क्या होते हैं, दंडपाशिक होते हैं। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, विदेशी नीति प्रमुख कौन होते हैं, जो महासंधि विग्रह होते हैं। न्याय विभाग का प्रमुख कौन होता है, जो महादंडनायक होता है। टान विभाग का कौन होता है, अग्रहारिक होता है। इस तरह एक एक पॉइंट्स में ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो भैया, टैक्स भी देने होते थे, कर, ठीक है। तो देखो, जो यहाँ पे भटकर होते थे उनको जो है पुलिस कर दिया जाता था, और जो चाटकर होते थे उन पर, लुटेरों पर कर, ये चाटकर वाला दिया जाता, पुलिस कर, भटकर, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे कुछ हम टेम्पल्स याद कर लेते हैं गुप्त काल के। अब देखो, जैसे पूछा जा सकता है कि तिगवा विष्णु मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। भूमरा शिव मंदिर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। 10 अवतार यानी कि 10 अवतार मंदिर कहाँ है, झांसी, देवगढ़, उत्तर प्रदेश में। बस आपको एक एक पॉइंट्स में ध्यान रखना है, याद कर लेना है। एरण्य विष्णु मंदिर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश में। भीतर गांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इनको याद रखना मोस्टली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अजंता की गुफाएं, ठीक है। अजंता की गुफाएं, तो कुल कितनी गुफाएं थी अजंता की गुफाएं, देखो 29 गुफाएं हैं। 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया अजंता की गुफाओं को। क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये अजंता की गुफा है, इनको कब, किस वर्ष और जो है किस विरासत में शामिल किया गया यूनेस्को में, और कब, 1983 में, ठीक है। इसका स्थान क्या था, संभाजी नगर, महाराष्ट्र में है। यानी कि अजंता की जो गुफाएं हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है किस राज्य में है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में, महाराष्ट्र में पहला क्वेश्चन बना। कब इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, 1983 में। दूसरा क्वेश्चन, किस विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, यूनेस्को में। कुल इसमें कितनी गुफाएं हैं, 29, ठीक है, याद रखना। देखो 3 क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वर्धन वंश के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, लगभग 100 वर्ष के बाद में उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, अब कुषाण वंश पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से धीरे धीरे फिर गुप्त काल पढ़ा। अब देखो, पुष्यभूति वर्धन वंश यहाँ पे आ गया। तो जैसे गुप्त काल, धीरे धीरे इसका विकास खत्म होता गया। इसके 100 वर्ष के बाद में फिर उत्तर भारत में भैया यहाँ पे एक नई शक्ति का उदय हुआ। यह शक्ति पुष्यभूति वंश प्रथम वर्धन वंश के नाम से बहुत फेमस हुई, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है आपकी पुष्यभूति वर्धन वंश, इसकी राजधानी इन्होंने क्या रखी, थानेश्वर, जो कि वर्तमान कुरुक्षेत्र जिले में है। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन हुआ, प्रभाकर वर्धन। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पुष्यभूति जो वर्धन वंश, अब देखो हम यहाँ पे गुप्त काल वंश की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं पुष्यभूति वर्धन वंश के बारे में, ठीक है ना। अब देखो, जो पुष्यभूति वर्धन वंश है, इसने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन हुआ, प्रभाकर वर्धन हुआ, याद रखना। जो प्रभाकर वर्धन है, इन्होंने हुणों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया था, ठीक है। देखो, जो प्रभाकर वर्धन है, ये पुष्यभूति वर्धन वंश का क्या है, यहाँ पर प्रथम फर्स्ट शक्तिशाली राजा हुआ, ठीक है। इसने अपनी जो कैपिटल है, राजधानी थानेश्वर बनाई, बताया। अच्छा, जो प्रभाकर वर्धन है ना, इनके 2 बेटे हुए, यहाँ पे 2 पुत्र हुए। एक का नाम राज्यवर्धन रखा, एक का नाम हर्षवर्धन, और एक पुत्री क्या थी यहाँ पे, इनकी पुत्री का नाम था राज्यश्री। तो जो पुष्यभूति वर्धन वंश है, इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटा, एक का नाम राज्यवर्धन, दूसरे का हर्षवर्धन, एक बेटी हुई यहाँ पे जिसका नाम राज्यश्री। पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है, ध्यान रखना। अब कुछ यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है। जैसे गुप्त वंश के पतन के बाद देखो, जैसे ही गुप्त वंश यहाँ पे फिनिश हो गया, इसका विकास जो है धीरे धीरे, ठीक है ना, आपका इसका पतन हो गया भाई, धीरे धीरे खत्म हो गया इसका विकास। फिर यहाँ पे जो है मैंने बताया अभी कि पुष्यभूति वंश आया, ठीक है। इसके बाद में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में थानेसर से वर्धन वंश की नींव रखी गई। अभी बताया ना हमने कि इन लोगों ने, जो पुष्यभूति वंश है, इन लोगों ने अपनी राजधानी कैपिटल कहाँ बनाई, थानेसर बनाई, ठीक है। पुष्यभूति ने वर्धन वंश की क्या की, स्थापना की, ठीक है। पुष्यभूति वंश की वंशावली नरवर्धन राजा से प्रारंभ होती है। अब यहाँ पे ये भी तो पूछेगा, अच्छा कि ये बताना है कि इनके संस्थापक किसे माने जाते हैं। तो देखो, मैंने कहा इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो आपका प्रभाकर वर्धन है, और यही पहला शासक बना, ठीक है। मौखरी वंश का शासक अवंती वर्मन का सामंत मंत्री था, कौन, पुष्यभूति, याद रखना। तो सारे पॉइंट्स है, और आपको टेंशन नहीं लेनी, ये PDF आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। आप इसको रिवाइज करते रहना जब तक यूपी टेट का एग्जाम नहीं होता।
अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पे राज्यश्री का विवाह। राज्यश्री जो कि इनकी बेटी थी प्रभाकर वर्धन की, 2 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। तो राज्यश्री जो इनकी बेटी थी, ठीक है, इनकी हम विवाह की चर्चा करेंगे। ग्रहवर्मन अवंती वर्मन का पुत्र, इनसे इनका विवाह होता है। शशांक और देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या करके राजश्री का क्या किया, अपहरण किया। प्रभाकर वर्धन ने, ठीक है ना, हुणों के समय आक्रमण किया, जिसका दमन करने से, ठीक है, राज्यवर्धन को क्या किया, भेजा गया। फिर देखो कुरगंक दूत से अपने पिता प्रभाकर वर्धन और माता यशोमती सती की मृत्यु का समाचार सुनकर हर्षट अपने राज्य आ गया। अब देखो राज्य जो वर्धन है, इन्होंने देवगुप्त की हत्या की, शशांक ने किसकी हत्या की, राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि राज्यवर्धन ने किसकी हत्या की थी, शशांक ने किसकी हत्या की थी। इस तरह से पॉइंट्स ध्यान रखना। ओके, चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में। किसके, अब हम हर्षवर्धन के, देखो चर्चा यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में। तो भाई अब हम चर्चा करेंगे हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है ना। देखो जो हर्षवर्धन है, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में हर्षवर्धन आता है। इनका टाइमिंग होता है क्या, 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व पर गद्दी पर बैठता है। पहले हमने गुप्त काल को फिनिश किया, ठीक है ना। गुप्त काल के बाद में पुष्यभूति वंश आया, धीरे धीरे ये भी समाप्त हो गया, क्योंकि इनके बेटे हैं 2, इनकी भी डेथ वेथ हो गई, ठीक है ना। पुत्री का भी इन्होंने अपहरण कर लिया। और भाई फिर बात आती है यहाँ पे हर्षवर्धन की, ठीक है ना। अब राज्यवर्धन की जैसे डेथ हो गई, इसके बाद में हर्षवर्धन आया, फिर गद्दी पर बैठा। इसका शासन काल हुआ 606 ईसा पूर्व से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 606 ईसा पूर्व में 16 साल की आयु में गद्दी पर। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हर्षवर्धन उस समय कितने साल का था जब ये गद्दी पर बैठा, भाई 16 साल का ही था। देख लो कितनी छोटी सी एज है, ठीक है। अच्छा, जो हर्षवर्धन है, इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी रखी थानेश्वर। बाद में फिर इसने राजधानी चेंज करके कन्नौज, ठीक है ना, जो कि कान्यकुब्ज, इसको राजधानी बनाया। हर्षस्वामी एक विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी माना जाता था। अच्छा, संस्कृत में 3 नाटक लिखे किसने, हर्षवर्धन। देखो संस्कृत में 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और बाण भट्ट हर्ष के दरबारी, यहाँ से ना ये क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा इनका शासनकाल बताओ हर्षवर्धन का। फिर क्वेश्चन बनेगा कितने साल की आयु में गद्दी पर बैठा, 16 साल की। प्रारंभिक राजधानी हर्षवर्धन ने अपनी क्या रखी, थानेसर। बाद में अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। ये स्वयं एक विद्वान था और इसने जो है, हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे। कौन कौन से लिखे, नागानंद। तो ऐसे ऑप्शन में ना आपको जो है अलग अलग नेम देगा, जिसने पढ़ा हुआ है वो एकदम लगा देगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भैया एसएसटी में। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुए। और फिर बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा यहाँ पे। तो हर्षचरित किसने लिखी, हर्षचरित जो पुस्तक है वो किसने लिखी, बाण भट्ट ने, ठीक है। सारे क्वेश्चन इस तरह घुमा फिरा के आते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्ष जो वर्धन है, इसके अभिलेखों से करों और अधिकारियों की जानकारी मिली। हर्ष को भारत का महान सम्राट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत का महान सम्राट किसे कहा जाता है, हर्षवर्धन को। लेकिन वह न तो ज़्यादा कट्टर हिंदू था और न ही पूरे भारत का शासक था, ठीक है ना। गौड़ यहाँ पे नरेश शशांक को इसने पराजित किया, हराया। फिर दिवाकर मित्र बौद्ध भिक्षु था, जो कि उसकी मदद से राज्यश्री को इसने खोजा। यानी कि जो राज्यश्री उसकी पुत्री थी यहाँ पे प्रभाकर वर्धन की, ठीक है ना, इसको इसने फिर खोजा हर्षवर्धन ने। साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बताया ना दोबारा कन्नौज बनाई। और 618 ईसा पूर्व में पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा तट पर इसको हरा दिया। अब देखो भैया, जैसे हर्षवर्धन का विकास हुआ, अब पता है कि कुछ टाइम तक ही बस यहाँ पर ये डेवलप होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे फिर और कोई आएगा सम्राट, ठीक है ना, और कोई शासन करने वाला है। तो जैसे ही हर्षवर्धन ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा विकास किया अपने टाइम पे, लेकिन फिर इसके साथ में लड़ाई की किसने, पुलकेशिन सेकंड ने। फिर इसने इसको हरा दिया नर्मदा नदी पर। कब, नर्मदा तट पर, कब, 618 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। पॉइंट्स ध्यान रखना। अच्छा, जो हर्ष के नाटक है वो 3 है, नागानंद है, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ओके, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और यहाँ पे देखो दरबारी विद्वान कौन कौन हुए, बाण भट्ट कादम्बरी हर्षचरित, सुधाल ने हर्ष को साहित्यिक हर्ष भी कहा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट, क्योंकि यूपी टेट में सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे ह्वेनसांग। देखो जो ह्वेनसांग है, ये एक क्या है आपका, विश्व यात्री है, पता है ना आपको। तो ये जो है 630 से 645 ईसा पूर्व में भारत आया। पूछा जाता है 15 वर्ष रहा ये भारत में। चीन से आया, चीनी यात्रा था।
तो देखो जो हेनसांग है बहुत क्वेश्चन बनता है इसका। ये चीनी यात्री था, कब भारत आया था, ध्यान रखना। यात्रियों का राजकुमार भी इसे कहा जाता है, त्सांग भी इसे कहा जाता है। 18 महीने नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन भी किया। यात्रा विवरण सीयू की पुस्तक और इनकी जीवनी व्हीली ने लिखी। तो जो हेनसांग है ध्यान रखना ये चीनी यात्री था हेनसांग। भारत में इसने जो है प्रवेश किया 630 ईसा पूर्व, 645 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, 15 सालों तक रहा। 3 पॉइंट्स बन गए। यात्रियों का राजकुमार इसको कहा जाता है, त्सांग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसकी जीवनी किसने लिखी, व्हीली ने लिखी। इनकी जो यात्रा का विवरण है ह्वेनसांग का वो किस पुस्तक में है, सीयू की में, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे व्यापार केंद्र कन्नौज, दक्षिण व्यापार केंद्र काशी में हुआ। हर्ष की सेना चतुरंगिणी सेना उपाधि शीलादित्य इनको दी। ठीक है, अब हम हर्षवर्धन के कुछ कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य जैसे महामोक्ष परिषद जो है प्रयाग और कन्नौज में। कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की। अर्ध कुंभ 6 वर्ष का होगा, कुंभ 12 वर्ष का होगा, महाकुंभ 24 वर्ष का होगा। इन सब के ये जो यहाँ पे बताए किसने, हर्षवर्धन ने। कुंभ के स्थान देखो आपको पता है प्रयागराज, ठीक है ना, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, एक और यहाँ पर प्रयागराज को अब जो है इलाहाबाद भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ओके, इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है, अब ये इसके नाम चेंज कर दिए इन्होंने। देखो मैंने बताया था कि भैया हर्षवर्धन के फिर यहाँ पे 2 पुत्र होते हैं, भाग्यवर्धन और क्या, कल्याणवर्धन। इस तरह से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से हमने इस पॉइंट्स में इस वाले जो है चैप्टर में गुप्त काल को फिनिश किया। गुप्त काल में हमने पहले पढ़ा कुमारगुप्त प्रथम को, फिर स्कंदगुप्त को पढ़ा, फिर इनकी इकोनॉमी पढ़ी, इनके कर, टेम्पल्स, मंदिर पढ़े, अजंता गुफाएं, फिर इसके बाद में इसका शासन गुप्त काल का फिनिश होता है, पुष्यभूति वर्धन वंश आता है, हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर हर्षवर्धन आता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे ह्वेनसांग, इसके बारे में पढ़ा। ओके, और फिर यहाँ पे इनके पुत्र, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब कल का जो चैप्टर होगा वो राजपूत काल होगा। ओके, चलिए तो फटाफट जो है जिसको भी सेशन अच्छा लगा है फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।